क्रिकेट के मैदान से ख़बर यह है कि जो मुल्तान टेस्ट था वो पाकिस्तान दरअसल डिफेंड नहीं कर पाया और सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई। 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान की सॉइल पर आकर टेस्ट मैच जीतती है। 120 रन की ये शिकस्त जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप दोनों इनिंग्स में बुरी तरह फ्लॉप हुई। 300 रन्स भी मुकम्मल नहीं कर सके दोनों इनिंग्स को अगर मिला के देखा जाए। इस पर कहा यह जा रहा है कि जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी पाकिस्तानी मैनेजमेंट की तरफ से वो यही थी कि स्पिन विकेट्स बनाई जाएंगी और जो विजिटर्स हैं उनको ट्रैप किया जाएगा, लेकिन बजाते खुद वो इसी ट्रैप का शिकार हो गए। किस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है? बैटिंग लाइन की रिपीटेड फेलियर्स की वजह क्या है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं? इस पर बात करने के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने जो ट्रैप बनाया था विजिटिंग टीम्स के लिए, जो स्पिन का जाल बिछाने की बात होती है, उसी का शिकार खुद हो गई। किसको ब्लेम करेंगे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट शिकस्त पर आप? बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो लगता यही है कि जो हमने प्लानिंग की थी कि किसी तरीके से वेस्ट इंडीज को हम जेर कर लेंगे, जैसे हमने इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान और रावलपिंडी के 2 टेस्ट मैचेस जीते थे, उसको देखते हुए मुझे तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। और क्या हुआ, दरअसल मेन रीजन जो है वो हमारी शिकस्त की, हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को प्रॉपर तरीके से नहीं खेल पाए। जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें जिस तरह की पिचेस बनती हैं, उन पिचेस पर एक तो हमारे टॉप के प्लेयर्स हिस्सा ही नहीं लेते। डोमेस्टिक में आप देखें 10-12 खिलाड़ी जो हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए हैं, कुछ खिलाड़ी IL T20 खेलने गए। तो डोमेस्टिक को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते और इस तरह की विकेटों पर हम ये समझ रहे थे कि वेस्ट इंडीज की निस्बतन कमजोर टीम है, तो इस तरह की विकेटों पर हमारे बैट्समैन कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन सिवाय 2-3 बैट्समैनों के, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और किसी हद तक शान मसूद के तमाम खिलाड़ी बैट्समैन नाकाम रहे। तो इसकी बुनियादी वजह यह कि हम यूज टू नहीं है इस तरह की पिचेस पर खेलने के, और जब अच्छे स्पिनर्स आए तो उन्होंने हमें जेर कर लिया, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि ICC का जो टेस्ट चैंपियनशिप थी वो अब खत्म हुई और पाकिस्तान 9वें और आखिरी नंबर पर है। वेस्ट इंडीज की टीम जो 9वें पर थी वो 8वें पर आ गई, पाकिस्तान 8वें से 9वें पर आ गया। तो ये लम्हे फिक्रिया है कि हम टेस्ट मैचेस को बिल्कुल नजरअंदाज कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब, ये ओवर द इयर्स अगर बात की जाए, पाकिस्तानी बैटिंग पे क्रिटिसिज्म यही होता था कि शॉर्ट पिच डिलीवरीज नहीं खेल सकते, फास्ट पिचेस पे ऑस्ट्रेलिया जाके परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन स्पिन को स्पेशलिटी कहा जाता था। जिस तरह सईद अनवर थे या मोहम्मद यूसुफ थे और यूनुस खान थे, तो अब आकर अगर हम स्पिन भी नहीं खेल पा रहे तो फिर डिपार्टमेंट कौन सा है जिसमें स्पेशलाइज करती है हमारी बैटिंग? यही अलमिया है मुजम्मिल के हमारे। अब हम आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। साउथ अफ्रीका हम गए, वहां की सीमिंग विकेट पर हम बुरी तरीके से नाकाम हो गए। मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं और पाकिस्तान में भी नहीं खेल पा रहे। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने जल्दी में हैपजर्ड वे में इकदाम किए कि बस पिच बना दो, टर्निंग ट्रैक, और दूसरी टीम को जो है जेर कर लो। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारे बैट्समैनों को आदत नहीं है इस तरह की पिचेस पर कि जहां पहले दिन से ही गेम ब्रेक होना शुरू हो गया था, टर्न होना शुरू हो गया। दुनिया में होती है टर्निंग ट्रैक, लेकिन इस तरह का टर्निंग ट्रैक नहीं होता। अब आप देखें ना कि 2 टेस्ट मैचेस थे और तकरीबन वो 5 दिन में खत्म हो गए, 2.5 दिन में। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम यूज टू नहीं है। और कौन इसका जिम्मेदार है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। हम स्पिनर्स को तो ट्राई कर रहे हैं, 38 बरस की उम्र में नुमान अली आउट कर रहे हैं, 31 बरस की उम्र में साजिद खान आउट कर रहे हैं, लेकिन इनके जाने के बाद क्या कोई इनका बैकअप तैयार किया है आपने? आपका जो किंग है बाबर आजम, उसने 45 रन 4 इनिंग्स में बनाए। वो तो कल अगर 31 रन नहीं बनाता तो 14 रन थे उसके 3 इनिंग्स में। तो आप अंदाजा लगाएं, जिन तकियों पे पत्ता था वही तकिए आपको हवा दे रहे हैं। तो इससे कौन इसका जिम्मेदार है? डोमेस्टिक क्रिकेट वाले इसके जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी साहब बिल्डिंग्स तो बना रहे हैं, लेकिन इस पर तवज्जो दें, वरना जिस तरीके का माफिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है वो उनको काम नहीं करने देगा। सब तनख्वाहें ले रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बस लग रहा है कि कारोबार। अब एक नई कहानी आपने सुनी होगी कि PSL के मैच जो है वो डैलस अमेरिका में कराने का सोच रहे हैं। पहले आप अपने घर को तो ठीक कर लें, फिर उसके बाद आगे की तरफ जाएं। इसके अलावा मिर्ज़ा साहब, मिसबाह उल हक पे भी क्रिटिसिज्म यही होता था ना कि वो इनिंग्स को सिर्फ एंकर करते हैं, पेस नहीं बढ़ाते इनिंग्स का। अब आकर तो एंकर करने के लिए भी कोई नहीं मिल रहा ना। शान मसूद की अगर हम फॉर्म देख लें तो चलें, हाफ सेंचुरीज तो कर ली उन्होंने, इसके साथ बाबर का आपने पहले ही मेंशन कर दिया। तो बैटिंग लाइनअप में आप किस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं जो कि अदा नहीं कर पा रहा उसको, इसीलिए 2 इनिंग्स में मिला के भी 300 स्कोर नहीं कर पाई टीम हमारी?
देखिए, अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखें, हम प्लेयर को लेकर आते हैं, जैसे कामरान गुलाम आया, आते ही उसने 100 किए, लेकिन क्या हुआ इस मैच में, उसने इस सीरीज में 67 रन बनाए और गुज़िश्ता 9 इनिंग्स में उसने 111 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा की आप एग्जांपल ले लें, सलमान अली आगा ने इस सीरीज में 40 रन बनाए और गुज़िश्ता 11 मैचेस से उनकी कोई मिस सेंचुरी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो प्लेयर्स आते हैं वो अपने आप को ग्रांटेड समझ लेते थे कि आप हमें कोई हटा ही नहीं सकता, हमने डेब्यू में 100 कर दिया, हमने पास परफॉर्मेंस दी। अगर आप पास परफॉर्मेंस पर चलते रहेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको यंगस्टर्स को भी मौके देने होंगे और खिलाड़ियों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे यू विल बी किक्ड आउट। लेकिन यहाँ पर तो दोस्ती यारियां बहुत ज्यादा है, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। जो एक दफा टीम में घुस गया वो निकलने का नाम ही नहीं लेता, उसको कौन निकालेगा? ये बड़ा अलमिया है हमारा। सही। वैसे तो इस टेस्ट मैच के बाद बॉलर्स पर तनकीद बनती नहीं है, लेकिन इस स्पेसिफिक मैच की बात करें, 54 रन्स पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए और उसके बाद में 100 प्लस की पार्टनरशिप बाकी 2 खिलाड़ियों की तरफ से जो पेयर बना उन्होंने लगाई। तो आपको लगता है कि हमने ओवरली स्पिन पे भी रिलाई करना शुरू कर दिया है? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की स्ट्रैटेजी आप देखें, किमार रोच भी एक एंड से आउट कर रहे थे ना, तो हम अपनी पिचेस पे भी फास्ट बॉलर को अप्लाई नहीं कर रहे। देखिए, मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे जब आपने 54 पे 8 आउट कर लिए थे, तो आप समझ रहे थे कि हम बिल्कुल, और वहां पर कप्तानी की भी गलती थी कि कप्तान ने चीजें ट्राई नहीं की, वो बिल्कुल एक जैसे रूटीन के मुताबिक चलते रहे, जिसकी वजह से उनकी लास्ट विकेट आप उठा के देखें इस टेस्ट सीरीज में, वेस्ट इंडीज की आखिरी 3-4 विकेटों ने हर मैच में रन स्कोर किए। तो आखिर क्या था? कोच आपके साथ हैं, अजहर महमूद वो भी आपके साथ हैं, उसके अलावा आकिब जावेद भी मौजूद हैं। फिर क्या है, कप्तान का अपना दिमाग भी है, वो यॉर्कशायर काउंटी की कप्तानी करता है काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में, उसको खुद भी सोचना चाहिए, कोई बताने वाला भी नहीं है। मेरे ख्याल में कप्तान की गलती थी जो उसने इस मौके पर उनको जो है वो रिलैक्स होने दिया, जिसकी वजह से वो रन स्कोर। लेकिन कप्तान का अगर वो आप कमेंट्री देखें ना इसके बाद, तो वो ये कह रहे हैं कि दरअसल डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारी इस तरह की पिचेस बनती ही नहीं है, हमें वो बनाना पड़ेंगी अगर हमने इस कंडीशन को फेस करना है। तो अगर हमारी होम कंडीशन ही हमारे अपने खिलाड़ी उसके यूज्ड टू नहीं है, तो फिर और कौन होगा? ये तो वही बात होगी मुजम्मिल, ना इतना जाने आंगन टेढ़ा। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप पैसे ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, आपको इतने इंसेंटिव मिल रहे हैं। ये तो बात नहीं हुई कि डोमेस्टिक में पिचेस नहीं होती। जब पिच बन रही थी, कप्तान का इनपुट भी तो शामिल हुआ होगा ना, हेड कोच का इनपुट भी था, लेकिन उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा। जब हम हार जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं किसी को स्केपगोट बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये हो गया उसकी वजह से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा चलें, ये सीरीज तो बराबर हो गई, कप्तान ने ये भी कह दिया कि नए खिलाड़ियों के साथ सीरीज बराबर करना भी बेहतर परफॉर्मेंस है, वो और तरफ बात जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ अब हम जा रहे हैं। टेस्ट मैचेस में आपने खुद मेंशन किया कि हम टेबल के सबसे बॉटम पर आना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर क्या आपको लगता है एक्सपेक्टेशंस, पाकिस्तानी ओडीआई टीम की जो परफॉर्मेंस है, अब साइम अयूब का एक बड़ा क्राइसिस है, उसको रिप्लेस करने के लिए शान मसूद की बात हो रही है, आपको लगता है यही पिक होगा पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, ये हमारा अलमिया है मुजम्मिल के, हमेशा वो जो मुनीर नियादी ने कहा है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। ये T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ अमेरिका में, उसमें पाकिस्तानी टीम का ऐलान सबसे आखिर में हुआ। 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में सबसे आखिर में हुआ। 7 टीमों ने अभी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पाकिस्तान सोच ही रहा है, तो क्या उससे क्या होता है कि खिलाड़ियों में एक गैर यकीनी की फिजा पैदा होती है, बेयकीनी की कैफियत होती है, हम होंगे या नहीं होंगे। मुख्तलिफ गॉसिप्स आते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तबसरे शुरू कर देते हैं, फला होगा फला नहीं होगा। चेयरमैन साहब को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। साइम अयूब का वो इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में साइम अयूब की अभी फिटनेस में वक्त लगेगा, और चेयरमैन साहब ने अभी जाकर अमेरिका में मीडिया से बात की, उन्होंने कहा मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। वो डॉक्टर तो नहीं है, वो डेफिनेटली डॉक्टर्स की रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे, लेकिन टीम का ऐलान आप इतनी ताखीर से करेंगे, इससे मुख्तलिफ किस्म के शुकूक और शुबात जन्म लेंगे और फिर टीम उस तरह से जेल नहीं हो पाएगी। तो इनको ये सोचना चाहिए टीम का ऐलान हो ताकि खिलाड़ी जहनी तौर पर अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। इसकी वैसे वजह क्या होती है? ये अनप्रोफेशनलिज्म है या हमारी वैसे ही एक हैबिट बन गई है कि 11th आवर तक हमने डिसाइड नहीं करना होता कौन से लड़के जा रहे हैं कौन से नहीं? देखिए मुजम्मिल, ये अनप्रोफेशनलिज्म है पाकिस्तान क्रिकेट में। हेल्थ अफेयर्स पर मैं मोहसिन नकवी की नहीं बात कर रहा, अगर आप पास भी उठाकर देखें, कभी नजम सेठी साहब वो भी सियासी बुनियादों पर आए, जका अशरफ वो भी सियासी बुनियादों पर आए, रमीज राजा
वो भी सियासी बुनियादों पर आए, एहसान मानी भी। तो हमारे यहाँ जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर होता है वो सियासी बुनियादों पर होता है। तो मोहसिन नकवी साहब भी सियासी बुनियाद पर आए। अब उनको क्रिकेट का इतना पता नहीं, इतनी अहम वजारत उनके पास है, वजारत दाखिला, दोनों तरफ देख रहे हैं। तो जो नीचे वाले लोग हैं वो जो चलाना नहीं जानते, वो अनप्रोफेशनल है, वो जो मशवरे देते हैं। अब आप देखें कि अब्दुल रज़ाक से स्ट्राइक फोर्स कैंप शुरू करा दिया है छक्के लगाने का। इस वक्त क्या जरूरत है? इस वक्त तो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है ना। इस वक्त सबको ऑब्लाइज किया जा रहा है कि सबको भारी मुआवजा दिया जा रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो रुस्वा हो रही है। कौन है पूछने वाला? कोई नहीं पूछने वाला। बिल्कुल। अभी हमने साइम अयूब की जो बात की, तो फखर जमान को फिर भूल जाएं हम? आपको नहीं लगता कि उनकी कोई वापसी हो सकती है? नहीं, फखर जमान की वापसी हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके पास कोई सीजन अब ओपनर नहीं बचा। अब्दुल्ला शफीक बुरी तरीके से नाकाम रहे, साइम अयूब अभी फुल्ली फिट नहीं है। तो फखर जमान अगर वापस आते हैं, 2023 के वर्ल्ड कप में आखिरी वनडे खेले थे पाकिस्तान की जानिब से। फिर इमामुल हक के लिए एक लॉबी काम कर रही है कि एज एन ओपनर उनको लेकर आया जाए, वो भी 2023 के वर्ल्ड कप में आखिरी मर्तबा खेले थे। फिर शादाब खान के लिए एक लॉबी काम कर रही है कि उनको लेकर आया जाए। जब आपके पास सुफियान मुकीम, अबरार अहमद जैसे स्पिनर्स मौजूद हैं, तो आप शादाब खान को किस खुशी में प्रमोट कर रहे हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट में फेवरेटिज्म मुजम्मिल बहुत ज्यादा चलती है, पसंद नापसंद और लॉबिंग। और आपको तो पता है सकलैन मुश्ताक से क्या रिश्तेदारी है शादाब खान की। तो बहुत सारे लोग पसे पर्दा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग भी, उनमें से एक सिलेक्टर है हसन चीमा साहब, वो अपने लड़कों के लिए लॉबी कर रहे होते हैं। तो इन लॉबीज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और फाइनली जो तैयारियों को लेके एक शकूक व शुबात होते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर होती हैं कि ये गद्दाफी स्टेडियम के इमेजेस हैं, ये किसी और स्टेडियम के इमेजेस हैं, इसमें कोई जान है इस सारे आर्ग्यूमेंट्स में, या आपको लगता है कि वो कोई मसला नहीं है तैयारी का? देखिए, तैयारी जो है अभी पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई। बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से हमें मैदान कंप्लीट करने। नकवी साहब ने पहले कहा था 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे, फिर खबर आई 25 जनवरी तक, अब खबर आई 31 जनवरी तक। तो वो जो यूट्यूबर्स हैं जिनको स्टेडियम में ले जाते हैं, वो ये बताना शुरू कर देते हैं कि देखें कुर्सी लग रही है, हरे रंग की कुर्सी है, सफेद रंग की कुर्सी है। ये जर्नलिज्म में कहाँ होता है? मैं तो हैरान हूं। तो अनप्रोफेशनल लोग जब होंगे तो यही हाल होगा। लेकिन दुआ करें मुजम्मिल के 19 फरवरी को पहला मैच हो चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, टेक्सास स्टेडियम कराची। बिल्कुल जी, शायकीन की एक्सपेक्टेशन भी यही है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब।